नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहरों जैसी सुविधाएं अब गाँव में भी, पंचायतों को 6,500 करोड़ देगी नीतीश सरकार, मुखिया खर्च करेंगे राशि। बिहार के गांव में भी अब शहरों जैसी सुविधाएं मिलेगी। नीतीश सरकार ग्राम पंचायतों को 6,500 करोड़ रुपए जारी करेगी। ये राशि छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में पंचायती राज संस्थाओं को जारी की जाएगी। पंचायतों के मुखिया इस राशि का उपयोग अपने गांव में विकास कार्यों के लिए खर्च करेंगे। इसके तहत गांव में भी शहरों की तर्ज पर बेसिक सुविधाएं दी जाएगी। वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया कि छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 29,876 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 के बीच किया जाना है। इस आधार पर साल 2023-24 में 6,500 करोड़ की राशि दी जाएगी, जबकि अगले साल 2024-25 में 8,000 करोड़ की राशि जारी की जाएगी। इन सभी पैसों का उपयोग जनोपयोगी कार्यों में किया जाएगा। बिना कारण रोके जा रहे हैं दाखिल खारिज के केस, 7.50 लाख मामले लंबित, नीतीश के मंत्री ने दिया ये आदेश। बिहार में जमीन खरीद के बाद दाखिल और खारिज बड़ी समस्या बन गई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार करीब 7,50,000 मामले लंबित है। इसकी मुख्य वजहों में एक है अंचल कार्यालय स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त हुए इन आवेदनों को बिना किसी सटीक कारण के अस्वीकृत कर देना। साथ ही दूसरे कारणों से लापरवाही के कारण आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय पर नहीं करना। बताया जा रहा है कि अवैध उगाही के लिए काम किया जा रहा है। इसके मद्देनजर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसकी कड़ी निगरानी शुरू कर दी। आवेदन को बार बार अस्वीकृत करना या बिना सही कारण के इसे रद्द करने के दोषी पाए गए 200 से अधिक सीओ से विभाग सो कोज कर चुका है। संतोषजनक जवाब नहीं आने और विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित सीओ पर कार्रवाई की जा रही है। दाखिल खारिज से जुड़े आवेदनों के निपटारे में पारदर्शिता लाने के लिए फी को यानी फर्स्ट कम फर्स्ट गो, पहले आओ पहले जाओ, सख्ती से पालन कराया जाता है। इसका उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया। गड़बड़ी करने वाले अमीन और कर्मचारी पर कार्रवाई करने का अधिकार संबंधित जिलों के डीएम को दिया गया है। बिहार में 31,000 करोड़ का निवेश लाने की तैयारी, 600 कंपनी आज से 2 दिन पटना में करेंगी मंथन। बिहार की राजधानी पटना में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की शुरुआत हो चुकी है। इसमें अगले 2 दिन तक देश विदेश के नामचीन उद्योगपतियों को जुटान होगा। नामी और गिरामी 600 कंपनियों के वरीय प्रतिनिधि बिहार सरकार के मंत्री एवं अधिकारियों के साथ राज्य के निवेश की संभावनाओं को तलाशेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समिट को संबोधित करेंगे। अलग अलग क्षेत्र में बिहार में कैसे और कितना निवेश हो सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार निवेशकों को 31,000 करोड़ रुपए के निवेश का करार करेगी। समिट में 16 देशों के दूतावास के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। समिट में भाग लेने के लिए बिहार से बाहर के सभी उद्यमी मंगलवार को ही पटना पहुंच चुके हैं। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का पुलिस थाने पर हमला, 90 पर केस दर्ज, 5 गिरफ्तार। बिहार के पटना जिले में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं द्वारा गोरीचक पुलिस थाने पर हमले के मामले में 90 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इनमें से 13 आरोपी नामजद है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मौके से एक बुलेरो को भी जब्त किया है। गोरीचक प्रभारी थानेध्यक्ष राकेश कुमार रंजन के बयान पर थाने में सरकारी कार्य में बाधा डालने, हथियार छीनने की कोशिश करने, पुलिस पर रोड़ेबाजी करने, सड़क जाम करने सहित अन्य आरोपों में 13 नामजद सहित 90 ज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया गया है कि भीम आर्मी के सदस्यों ने सोमवार को युवक की हत्या में 4 निर्दोष लोगों को जेल भेजने का आरोप लगाकर गोरीचक थाने पर जमकर रोड़ेबाजी की। रोड़ेबाजी में परसा बाजार थानाध्यक्ष सहित 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें 6 लोग जख्मी भी हो गए थे। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकती है एसएलपी, पटना हाईकोर्ट ने 22,000 प्राइमरी टीचर्स को अयोग्य बताया था। बिहार में बीएड पास किए हुए 22,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को पटना उच्च न्यायालय ने प्राइमरी कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के पास शिक्षकों को अयोग्य बताया है। इनकी नियुक्ति छठे चरण के तहत हुई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ डीएलएड डिग्री धारक उम्मीदवार ही इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला सुनाया था। अब सूत्रों की माने तो बिहार सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही एसएलपी दायर करने वाली है। तमाम जो तैयारी है वह सरकार की ओर से की जा रही है। बता दें कि जब से हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों का फैसला दिया है, तब से उन्हें नौकरी जाने का डर सता रहा है। टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा है कि अगर सरकार जल्द ही एसएलपी दायर करने जा रही है तो ये बहुत अच्छी पहल है। 22,000 शिक्षक अभ्यर्थी को नौकरी जाने का खतरा सता रहा है। 22,000 परिवारों का घर इस नौकरी से चल रहा है। सरकार जल्द से जल्द इस फैसले को देखे और इसका भी निवारण करे। किराएदारों का डोर टू डोर सर्वे कर रही है पुलिस। पहचान छुपाकर शहर में रह रहे आपराधिक तत्वों की पहचान में होगी आसानी। नवादा पुलिस संदिग्ध आचरण के लोगों की पहचान के लिए शहर के भीतर किराएदार के रूम में रह रहे लोगों का सत्यापन कर रही है। इस कार्य में शहर में बनाए गए सभी 6 टाउन आउट पोस्ट यानी कि टीओपी के प्रभारी व प्रतिनियुक्ति बल लगाए गए हैं। टीओपी पुलिस डोर टू डोर जाकर मकान मालिक व उनके यहाँ रह रहे किराएदारों की पहचान कर रही है। सभी घरों की एक पारिवारिक सूची तैयार की जा रही है, जिसमें मकान मालिक व उनके परिवारों के नाम व पते के अलावा किराएदारों के नाम, पता व मोबाइल नंबर दर्ज किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य शहर में नाम व पता छुपाकर रह रहे आपराधिक तत्वों की पहचान करना है। सर्वे पूरा होने पर किराएदारों
किराएदारों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि जानकारी मिलने तक करीब 1500 मकान मालिक व किराएदारों का सत्यापन किया जा चुका है। 31 दिसंबर तक करवा ले बायोमेट्रिक अपडेट, नहीं तो बंद हो जाएगी गैस सब्सिडी। सामान्य उपभोक्ताओं को 72 रुपए दी जाती है सब्सिडी। यदि आप एलपीजी उपभोक्ता है तो 31 दिसंबर तक आप जहां से गैस सिलेंडर लेते हैं उस एजेंसी पर जाकर केवाईसी करवा ले, अन्यथा आने वाले दिनों में आपको मिलने वाली सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देश पर अब डीबीटीएल से जुड़े सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी जाकर अपना बायोमेट्रिक करवाना होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना तथा पहल से जुड़े लाभार्थियों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करने के लिए वितरक के पास जाकर उन्हें केवाईसी करवाना होगा। विकसित भारत संकल्प रथ सहरसा पहुंचा, विभिन्न तरह का स्टॉल भी लगाया, लोगों की भारी भीड़ जुटी। प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत संकल्प रथ सहरसा के अजगेवा पंचायत पहुंचा। पंचायत सरकार भवन में पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक डॉक्टर आलोक रंजन भी मौजूद थे। बुधवार को बिहार के सहरसा के शोर बाजार प्रखंड अंतर्गत अजगेवा पंचायत के पंचायत सरकार भवन परिसर में प्रधानमंत्री मोदी का विकास भारत संकल्प रथ पहुंचा, जहां पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक डॉक्टर आलोक रंजन झा पहुंचे थे। पंचायत सरकार भवन परिसर में विभिन्न तरह का स्टॉल भी लगाया गया था, जैसे स्वास्थ्य शिविर, कृषि विभाग और आयुष्मान भारत का टी स्टॉल लगाया हुआ था, जहाँ जनता की भारी भीड़ लगी हुई थी। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक डॉक्टर आलोक रंजन झा ने मीडिया से भी वार्तालाप किया। उन्होंने कहा कि हमारे पीएम मोदी द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं जो खासकर के गरीबों के लिए, वह योजनाएं कैसे जमीन पर जाकर के प्रत्येक व्यक्ति को कैसे इसका लाभ मिल सके, इसके लिए विकसित भारत संकल्प रथ निकाला गया है। ये मोदी सरकार की गारंटी का रथ है। जो मोदी सरकार कहती है उस काम को जनता के बीच जमीन पर जाकर के उतारने का काम भी करती है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, युवा जदयू की संकल्प यात्रा पहुंचेगी गोपालगंज। रोजगार के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार होगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बुधवार को युवा जदयू की संकल्प यात्रा गोपालगंज पहुंची थी। धरना देकर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। इस दौरान यात्रा में शामिल युवा जदयू कार्यकर्ताओं ने गोपालगंज के अम्बेडकर चौक पर धरना देकर केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी की। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत शहर के अम्बेडकर चौक पर धरना दे रहे युवा जदयू के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकालते हुए बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग की। इस दौरान युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष नितिन पटेल ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जायज है। बिहार एक पिछड़ा राज्य है, उसे विशेष राज्य का दर्जा मिलने से यहाँ विकास की गति तेज होगी। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार होगा, कृषि और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षक भर्ती की रद्द परीक्षा की नई तारीख जारी। पटना में 18 दिसंबर को आयोजित होगी परीक्षा, आज जारी किया जाएगा एडमिट कार्ड। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की 2 केंद्रों की परीक्षा पटना में 18 दिसंबर को आयोजित करने की योजना बनाई है। दोनों केंद्रों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। पटना के कमला नेहरू उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय यारपुर में यह परीक्षा होगी। 8 दिसंबर को एनएसडीएवी पब्लिक स्कूल डुमरा सीतामढ़ी में गणित का प्रश्न पत्र कम जाने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इस केंद्र की 444 अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा होगी। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि दोनों केंद्रों की रद्द परीक्षा पटना में होगी। इस परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड आज जारी कर दिए जाएंगे।